हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्राई एंड ट्राई स्टडी में। दोस्तों, फ्रैक्शन पार्ट 2 आज हम पढ़ रहे हैं और फ्रैक्शन पार्ट 1 में हमने पढ़ा था टाइप ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई और डिवीजन। तो दोस्तों, फ्रैक्शन की जो पार्ट 2 है, फ्रैक्शन पार्ट 2 है, इसमें हम आज पढ़ रहे हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रैक्शंस। और सिर्फ एक ही ट्रिक में बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का वीडियो। फ्रैक्शन का ये पार्ट 2 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आजकल यही ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो या रेलवे हो या बैंक हो या आपके कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट है या कोई भी आपका जो है एसएससी जो आपका जीडी है, किसी में भी है, आरोही और अवरोही क्रम में लगाना और बिनों का जो है वो तुलना करना कि कौन सी बिल बड़ी है और कौन सी बिल जो है सबसे छोटी है, या दी गई बिनों में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन की का अंतर क्या है, उनका गुणा क्या है, वो आपसे पूछा जाता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग, आरोही और अवरोही क्रम क्या होता है थोड़ा वो समझ लेते हैं। आरोही क्रम आप सभी जानते हैं, ये आपका आरोही क्रम होता है 1 2 3 4 यानी बढ़ते हुए क्रम में, पहले छोटी संख्या फिर बड़ी और फिर बड़ी और फिर बड़ी। और अवरोही क्रम क्या होता है आपका, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है 4 3 2 और 1 यानी पहले बड़ी फिर छोटी, ये आपका अवरोही क्रम हो जाता है। ये आरोही और ये अवरोही क्रम हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम अब आप वीडियो को जो है पूरा देखें और जो नए व्यूअर है वो वीडियो जो है मेरे चैनल है उसको सब्सक्राइब करें और आगे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आपको पहले मिल सके। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एक ही ट्रिक से, सिर्फ एक ही ट्रिक देखना है और उस ट्रिक से ही हम सारी जो है जितनी भी भिन्न है फ्रैक्शन है उनका जो है उनका कंपैरिजन, उनकी तुलना और उनको असेंडिंग, जब हम तुलना करना सीख जाते हैं तो उनको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना बिल्कुल आसान रहता है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं रहता है। तो इसमें आपको ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ आपको कहीं भी नहीं मिलेगी और कोई भी टीचर आपको ये ट्रिक नहीं बताएगा। जो मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक ही ट्रिक से आपको ध्यान रखना है और उस ट्रिक से कैसे हल करते हैं देखते हैं। जैसे आपकी एक फ्रैक्शन है 2/3 और 4/7, ये दो फ्रैक्शन है, 2 से स्टार्ट करते हैं पहले। तो इसमें कई प्रकार के रूल होते हैं लेकिन हम किसी भी रूल को नहीं देखेंगे, ना इसको वज्र गुना देखेंगे, ना इसमें भाग विधि देखेंगे और ना ही हम इसकी जो है कोई विधि जो है हम इसमें नहीं अपनाएंगे। हमें क्या देखना है, कोई भी आपको बिन दी गई है, आपको 2 बिन दी गई है, 3 बिन दी गई है या 4 बिन दी गई है या 5 दी गई है, आपको उनका कंपैरिजन करना है कि कौन सी बड़ी है या कौन सी छोटी है। एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सी जो बिन है वो सबसे छोटी है या कौन सी बिन है जो सबसे बड़ी है, और या फिर जो बड़ी है वो छोटी है, सबसे छोटी और सबसे बड़ी है उनका अंतर क्या है, उनका प्लस क्या है या उनका गुणा क्या है, जो सबसे छोटी और सबसे बड़ी है। तो हम इसको सीखते हैं। करना क्या है, सिर्फ एक ही करना है। सबसे पहले ये आपका हो गया अंश न्यूमरेटर और ये आपका हो गया हर डिनोमिनेटर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इनका अंतर देखना है। इनका अंतर ऐसे नहीं देखना है, हमें क्या करना है, हर में से अंश को घटाना है। याद रखना है पूरी ट्रिक के अंदर जितने भी प्रकार की भिन्न है उनको हल करने के लिए, उनको देखने के लिए कि कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, आपको सिर्फ इतना ही करना है कि हर में से अंश को घटाना है। क्या करना है, हर में से अंश को घटाना है, ये याद रखना है। नोट लगा देता हूं यहां पर। क्या करना है, हर में से अंश को घटाना है। हर में से अंश को घटाना है यानी नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या को घटाना है। आपको चाहे कुछ भी करना हो, चाहे आपको कितनी भी फ्रैक्शन दे रखी हो, किसी प्रकार की फ्रैक्शन दे रखी हो, चाहे अंश बराबर है, हर बराबर है, कि बिनों का अंश समान है या हर समान है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमें सिर्फ इतना देखना है कि हर में से अंश को घटाना है और उसके आधार पर हम काम करेंगे। किस पे काम करेंगे, मैंने सबसे पहले नोट लगा दिया है कि हर में से अंश को घटाना है और उसके आगे फिर हम क्या करते हैं देखिए। अब जैसे इसके अंदर है 2/3 यानी 3 आपका अंश, हर आपका 3 है, तो 3 - 1 कितना हो गया आपका, 3 - 2, 3 - 2 आपका कितना आ गया, 1 आ गया। और 1 से भाग देंगे 2 में, 1 से भाग देंगे 2 में तो कितना आ गया, 2 आ गया।
और दूसरा यहाँ पर है 7 4, 7 बाकी 4, हर में से अंश को घटाना है, याद रखना है हर में से अंश को घटाना है। 7 बाकी 4 बराबर 3, और 4 में 3 का भाग देंगे तो क्या आया 4/3 यानी 1.333 आ रहा है। जब 4 में हम 3 से भाग करेंगे तो 1.33 आ जाता है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2 बड़ा होता है या 1.33 बड़ा होता है, तो हम देख रहे हैं कि 2 बड़ा है, तो इसलिए हमारी ये जो है फ्रैक्शन ये बड़ी फ्रैक्शन है। ये वाली जो भिन्न है ये बड़ी भिन्न हो गई है और ये हो गई छोटी भिन्न। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और समझते हैं। चाहे हर समान हो चाहे अंश समान हो, हम किसी में भी हमें बिल्कुल भी ये नहीं देखना है कि किसका हर समान है या सभी का हर समान है या क्या अंतर है, अंतर समान है, कुछ भी नहीं देखना है। सिर्फ हमें हर में से अंश को घटाना है और फिर हमें उनमें देखना है। दूसरा, जैसे 5/7, 4/9, 3/8, ये आपको 3 फ्रैक्शन दी गई हैं, आपको पता करना है। सिर्फ हमें ये पता कर लेते हैं कि छोटी बड़ी कौन सी है, कौन सी इनमें सबसे छोटी है, कौन सी इसमें बड़ी है, यही देख लेंगे, बस इतना निकाल लेते हैं। तो फिर हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर और कुछ पूछा जाए तो भी हम इनको कर सकते हैं। 5/7 यानी 7 बाकी 5 कितना आया 2 आया, ठीक है। और फिर 5 में 2 से भाग दिया तो कितना आया 2.5, ये यहाँ पर आ गया। बहुत ही आसान है और बहुत जल्दी हल होने वाला है। 9 बाकी 4, हर में से अंश को घटाना है। 9 बाकी 4 कितना आया 5 आया, और 5 में कितना आया 5, और 5 में भाग देते हैं इससे, सॉरी 9 बाकी 4, 9 बाकी 4 आ रहा है, और कितना बच रहा है 5, और 5 में फिर हम क्या करेंगे 4 में फिर अंश में फिर इसका जो डिफरेंस आ रहा है इसका हर का और माइनस अंश का, उसका उसमें भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पर 0.80 ये आ रहा है। फिर अगला देखते हैं 3 8 बाकी 3 कितना आ रहा है 5 आ रहा है, कितना आ रहा है 5 आ रहा है। फिर 3 में 5 से भाग देंगे तो हमारा कितना आ जाता है 0.6 आ जाएगा 60। तो अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि सबसे बड़ी कौन सी हो गई हमारी 2.5 ज़्यादा है, 0.80 कम है और 0.60 कम है। तो सबसे बड़ी तो हो गई हमारी ये सबसे बड़ी, और सबसे छोटी ये सबसे छोटी बिन, सबसे छोटी बिन आ गई ये वाली, और फिर मीडियम जो है वो हमारी 4/9 हो गई। अब हमें इनको असेंडिंग और डिसअसेंडिंग में लगाना है, तो कैसे लगा देंगे। असेंडिंग में लगाना है सबसे पहले तो क्या आ जाएगा 3/8 आरोही क्रम, आरोही 3/8, 4/9 और 5/7। अवरोही क्रम हो जाएगा हमारा 5/7 और वही 4/9 और 3/8, ये पहले से ही अवरोही क्रम में दी गई है। यानी असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो इस तरह लगा सकते हैं। अगर हमें पूछा जाए कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन का अंतर बताइए, तो सबसे बड़ी बिन ये है, सबसे छोटी बिन ये है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी बिन का अंतर बताना है तो 5/7 बाकी 3/8, तो दोनों बिन आ गई, इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आया 56, एलसीएम कितना जाता है 56, और ये हो गया आपका 40 माइनस 21 तो कितना आ जाता है 19 डिवाइड बाई 56, ये आपका इसका आंसर निकल के आता है। अगर हमें ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए या गुणा बताइए या भाग बताइए, किसी प्रकार से भी एग्जामिनर जो है वो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें इतना आना चाहिए कि हम इनको छोटी बड़ी ज्ञात कर लें, फिर हम उनका आगे कर सकते हैं। हमने पहले पार्ट में पढ़ा है कि प्लस माइनस या गुणा और भाग कैसे करते हैं, वो हमने पहले पार्ट में सीखा है। तो यहाँ पर क्या किया 5/7 सबसे बड़ी है, 3/8 किया, इनका दोनों का एलसीएम 56 आया, और फिर यहाँ पर ये आ गया आपका। अब जब आपको नहीं आ रहा है तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पर भी 56 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आप करेंगे 56 में 7 से डिवाइड किया कितना आया 8, और 8 पंजे 40, फिर 56 में 8 से डिवाइड किया कितना आया 7, 7 ये 21 और 19/56 आ गया। इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब बात आती है कि कई बच्चे कहेंगे कि सर हम अगर हमारा अंश बड़ा हो
और हर छोटा हो तब क्या करेंगे, अंश बड़ा और हर छोटा हो तब क्या करेंगे, यहाँ पर दिक्कत आती है। तो देखते हैं, जैसे 10/3 दे दिया आपको, 4/9 दे दिया, सॉरी 8/7 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया आपको 11/5 दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर हमें इस तरह से दे दिया, और अब कहेंगे सर हर में से अंश कैसे घटाएं, हर तो छोटा है, तो घटा सकते हैं, क्योंकि किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो माइनस में लेके चलेंगे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस में आएगा तो माइनस में लेके चलेंगे। देखिए 3 बाकी 10, 3 बाकी 10 कितना आया, -7, और -7 से 10 में भाग देंगे, -7 से, तो कितना आएगा आपका, माइनस किस में आएगा, माइनस में आएगा, किस में आएगा, माइनस में आएगा, क्योंकि 10 प्लस का है, 10 प्लस का है, और -7 से भाग दे रहेंगे तो माइनस का ही जो है वो आएगा। क्यों, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तभी प्लस आएगा, और हमें प्लस का 10 चाहिए। तो +10 का कब होगा, जब -7 से माइनस की संख्या, माइनस के 7 से भाग देंगे तो माइनस का ही आएगा। तो जब जैसे मान लो जो भी आ रहा है, यहाँ पे 7 से भाग दिया तो 7 एकम 7, 3 बच गए, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 10 में भाग देख लेते 7 से, देखिए 7 एकम 7, 3 बच गए, और 3 फिर हमने 0 उतारा, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, 7 चौके 28 बच गए 2, 7 दूनी 14, 1.42 किसका आया, माइनस का आएगा, किसका आएगा, माइनस का। अब देखिए माइनस का क्यों आया, माइनस गुणा माइनस, -7 को गुणा करेंगे -1.42 से तभी तो 10 आएंगे, प्लस के 10 आएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है, किसका आएगा, -1.42 आ गया, ठीक है, ये इसका आ गया निकल करके। दूसरा देखिए, अगर भिन्न छोटी होती है तब तो हम उनको मजदूर गुणा वगैरह से या और कई तरीके से कर सकते हैं जल्दी हल, लेकिन एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए ये जो ट्रिक है वो सिर्फ एक ही ट्रिक ध्यान रखना है, हर में से अंश को घटा करके जो डिफरेंस आ रहा है उसको अंश में भाग दे देते हैं और फिर उससे पता लगाते हैं। 1.42 यहाँ पे देखिए 7 बाकी 8 कितना आया, -1 आया, 7 में से 8 घटाना है, -1 आया, और फिर 8 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे -1 से, तो कितना आया, 8 आ गया, ठीक है। अब आगे देखिए यहां पर क्या आ रहा है, यहां पर क्या आ रहा है, 11 में आपका अंश कितना है, 11, और हर कितना है, 5। तो हम क्या करेंगे, 5 - 11 करेंगे तो कितना आया, -6, और 11 में जब -6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना बचा, 5, फिर 0 उतारेंगे तो आपका आ गया 8, और फिर आपका बचेगा 2, और फिर 8 6 18, 1.83 कितना आया, 1.83। अब यहां पर देखना यह है, यहां पर क्या है, -8 कितना आया, -8 आएगा यहाँ पर, सॉरी क्यों, क्योंकि 7 में से 8 गए, -1 आया, और 8 में जब -1 से डिवाइड करेंगे तो -8 आएगा, और -8 अब देखते हैं, देखो हम ये देखते हैं कि जब 0 से इधर -1, -2, -3, -4, -5, -6 की तरफ ऐसे चलते हैं, तो हम क्या देखते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी होती है, वह संख्या सबसे बड़ी होती है माइनस की जो 0 के सबसे नजदीक होती है। जो 0 के सबसे नजदीक होती है वह संख्या माइनस की जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, यानी कि माइनस की संख्या जो 1 है ये सबसे बड़ी संख्या होती है। माइनस की जितनी भी संख्या है अनंत तक, उन सभी में -1 की जो संख्या है वो सबसे बड़ी है, और बाकी सब छोटी होती हुई चली जाती है। और प्लस वाली में क्या होता है, जो 0 के नजदीक होती है प्लस वाली वो सबसे छोटी होती है, और फिर वो बड़ी होती चलती जाती है। यहाँ से ये जो है बढ़ते हुए क्रम में चलता है, बढ़ते हुए क्रम में चलती है, यहाँ से इधर इस तरफ, यानी यहाँ पे कम ज्यादा 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 ज्यादा, 0 जो होता है वो आपकी माइनस की जितनी भी संख्या है इनमें सबसे बड़ा होता है, और प्लस की संख्या में सबसे छोटा होता है। तो इस तरह से चलते हुए चलना है। तो अब हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर वहां पर है 1.42 माइनस का, और यहाँ पर है माइनस का 8, और यहाँ पर है माइनस का 1.83, माइनस का 1.83 है, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर सिर्फ ये मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा है। बाकी आप जब अपने खुद से क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आपको कुछ भी समय नहीं लगेगा। देखिए 1.42 8 -8 सबसे छोटा हो गया है,
तो सबसे छोटी क्या हो गई, ये आपकी सबसे छोटी भिन्न। सबसे छोटी भिन्न कौन सी हो गई, 8/7, 8/7। उसके बाद में देखिए 1.42 और 1.83, यानी 1.42, जो माइनस की जितनी छोटी संख्या होती है वह सब उससे बड़ी संख्या होती है। जो माइनस की सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ी होगी। तो ये माइनस की सबसे छोटी है तो ये माइनस की सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये आपकी ये सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी। तो इनका आरोही क्रम लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आरोही क्रम। आरोही क्रम कैसे, सबसे छोटी ये है 8/7, फिर उससे बड़ी 11/5 और सबसे बड़ी 10/3 हो जाएगा। यानी सिर्फ एक ही ट्रिक ध्यान रखना है हमें, और उसी ट्रिक से हम जो है कितनी भी बड़ी आपकी जो है फ्रैक्शन है उनको हम हल 42/31, 56/49, 31/28, ये आपको 3 भिन्न दी गई है और आपको पता करना है कि कौन सी भिन्न है वो सबसे बड़ी है और कौन सी भिन्न है वो सबसे छोटी है। तो क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हर में से अंश को घटाएंगे। नीचे वाला हर होता है, ऊपर वाली अंश होती है। तो 31 में से आप 42 घटाइए तो क्या आ जाता है आपका -11। कितना आएगा, -11 आ जाता है। देखिए 31 में से 42 घटाएंगे तो कितना आएगा, 31 - 42, यहाँ पे लिख लीजिए। और यहाँ पर लिख लीजिए आपका 49 - 56, तो आपका कितना आ गया, -7 आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका 31 में से 28 में से 31 को घटाएंगे तो क्या आएगा, -3 आ जाते हैं। 28 बाकी 31, -3 आ गया। ठीक है, अब 11 से भाग देते हैं 42 में। 11 से भाग देंगे 42 में, कितना आएगा, 11 × 3 = 33, माइनस का 11 × 33 बच गया आपका 9 और फिर 0 उतारा तो 3.8 आ रहा है। यहाँ पर -7 है तो इसमें -7 से 56 में भाग देंगे तो कितना आएगा, -8 आएगा। यहाँ पर देखते हैं 3 का भाग 33 में देंगे तो लगभग 10.33 आएगा। जब 31 में हम -3 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, -10.33 आता है जब 31 में हम 3 का भाग देते हैं। तो देखिए अब आगे, अब यहाँ से आपको पता है कि जो संख्या सबसे माइनस की जो छोटी होगी वो सबसे बड़ी होती है। यहाँ पर आपकी माइनस की संख्या ये सबसे छोटी आ रही है तो ये सबसे बड़ी संख्या होगी, ये सबसे बड़ी। और जो संख्या जितनी बड़ी होगी माइनस की वो सबसे ज्यादा छोटी होगी, तो ये सबसे बड़ी आ रही है तो ये सबसे छोटी, तो अगर अब हमें पूछा जाता है कि इनका मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का गुणा ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का जो है वो गुणा ज्ञात करना है। तो सबसे छोटी ये है और सबसे बड़ी ये है, तो सबसे बड़ी 42/31 मल्टीप्लाई 31/28। तो हमने क्या सीखा था, इनको अगर सेम संख्या से ऊपर नीचे या तिरछा कट रही है तो उनको काट देते हैं। यानी 31 से 31 कट गया और 7 का भाग यहाँ पे 6 बार गया और यहाँ पे 14 से बाद चला जाएगा। 14 दूनी 28 और 14 तिये 42, यानी 3/2 आपका आंसर आ जाएगा। अगर हमें ये पूछा जाएगा कि दी गई भिन्नों में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का गुणा ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ी भिन्न आई है, सबसे छोटी भिन्न आई है, तो सबसे बड़ी भिन्न जो है उसमें इन दोनों को गुणा कर देंगे और गुणा करके क्या करेंगे, 31 से 31 कट गया और 14 से 14 तिये 42 और 14 दूनी 28 आपका आंसर आएगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक ही ट्रिक अपना ली है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक करें और दोस्तों में शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।
13/15, 17/24, 28/29 और 30/37। इसमें हम क्या बात करेंगे, बिनों को आरोही क्रम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन बिनों को आरोही क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर में यानी घटते हुए क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा, एक ही चीज सीखी हमने सिर्फ कि हर में से अंश को घटाना है, जो आता है उसका भाग अंश में देंगे और उसी से हम पता लगाएंगे कि कौन सी बिन हमारी छोटी है और कौन सी बिन हमारी सबसे बड़ी है। तो 15 बाकी 13 कितना आया, 2। यहाँ पे 24 बाकी 17 कितना आया आपका, 7। 24 में से जब 17 उठाते हैं तो 7 आता है। और 29 बाकी 28 कितना आएगा आपका, 1। और 37 बाकी 30 कितना आ गया आपका, 7 आ गया। ठीक है दोस्तों, देखिए 15 में से 13 घटाए 2 आ गए, 24 में से 17 घटाए 7 आ गए, 29 में से 28 घटाए 1 आ गया और 37 में से 30 घटाए 7 आ गए। अब क्या करना है, जो आपका अंतर आ रहा है हर में से अंश को घटाने पर उसका भाग देना है अंश में और उससे ही हमें पता लग जाएगा कि कौन सी बिन आपकी सबसे बड़ी है और कौन सी बिन सबसे छोटी है। 2 का भाग 13 में देते हैं, 13/2 तो कितना जाता है आपका 6.5 आ गया। इसको मार्क कर लेते हैं। यहाँ पर 7 आ रहा है, 7 में 17 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 17/7 तो कितना आता है, 7 दूनी 14, बच के 3, 7 चौके 28 और बच के 2, 7 दूनी 14। ठीक है, 2.42 समथिंग आ रहा है। इसको थोड़ा मार्क कर लेते हैं। इधर एक बाकी हो रहा है, 28 में 1 से भाग देने पर क्या आएगा, 28 ही आएगा। इधर आपका 7 आ रहा है तो 30 में 7 से भाग देने पर 7 चौके 28, 2 बच गए और 7 दूनी 14 और बच के आपके 6, 8 7 56 तो कितना आया, 4.28। तो अब इनसे हमें पता लग जाएगा कि कौन सी फ्रैक्शन जो है वो आपकी इस तरह से ये लगाए हुए हैं, चारों इस तरह से सेम यहाँ पर ये चल रहे हैं। तो देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो यहाँ पर माइनस की संख्या नहीं आ रही है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस की संख्या नहीं आ रही है। अगर माइनस की होती तो वो सबसे छोटी हो जाती, यहाँ पे सारी प्लस की है तो जो बड़ी होगी वो बड़ी होगी। तो सबसे बड़ी हमें लगाना है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में देखते हैं 28 आ रहा है मान इसका, तो सबसे बड़ी कौन सी होगी, 28/29। 28/29 जो है वो सबसे बड़ी संख्या आएगी। उसके बाद में मान आ रहा है आपका 6.5, ये वाला मान आ रहा है। तो इससे क्या पता लगेगा कि इसमें हम जब 13/15, क्यों कि 6 पॉइंट मान जो है सबसे ज्यादा आ रहा है। उसके बाद में आ रहा है आपका 4.28, 30/37 और उसके बाद में आ रहा है आपका 17/24। यानी सबसे बड़ी भिन्न ये है और उससे छोटी ये और उससे छोटी ये और लास्ट में सबसे छोटी भिन्न है। तो इस तरह से हम सीख पा रहे हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी सबसे संख्या छोटी है और उनको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में लगाना हम सीख रहे हैं एक ही ट्रिक से। अगला देखते हैं और करके देखते हैं। 23/28 यहां पर कर लेते हैं, 23/22, 27/25 यहां पे कर लेते हैं, 30/29 नहीं, इसको अलग करते हैं। यहाँ पर कर लेते हैं 33/29 और यहाँ पर कर लेते हैं 35/27।
ठीक है, अब हमें पता करना है इनको क्या करना है, आरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। किस में लगाना है, आरोही क्रम में लगाना है। तो क्या करेंगे, वही नियम है हमारा, सबसे पहले हर में से अंश को घटाएंगे और फिर देखते हैं, यानी 22 में से 23 गए तो क्या आया, माइनस का 1 आ गया। 25 में से 27 घटाया, माइनस का 2 आ गया। 29 में से 33 घटाए, माइनस के 4 आ गए। और 27 में से 35 घटाए तो माइनस के 8 आ गया। देखिए यहाँ पर हर में से अंश को घटाना है, याद इतना ही रखना है, हर में से अंश को घटाना है। 22, 23, 1, 25, 27 माइनस 2, 29, 33 माइनस 4, 27 माइनस 35 आपका आ गया, माइनस का 8 आ गया। अब क्या करना है, वही इसमें से इसमें भाग देना है। तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 23, 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 13.5 माइनस के, यहाँ पे 4 से भाग देंगे 33 में तो आपका आएगा माइनस का 8.25। 33 में जब हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 8.25। और यहाँ पर जब 35 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32 माइनस का 8 चौके 32, 3 8 3 24, 8 चौके 32, 3 8 24, 6 7 माइनस 4.37 आ गया। तो अब यहाँ से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी भिन्न जो है वो बड़ी है और कौन सी सबसे छोटी है। तो जो जितनी बड़ी होगी माइनस की वो सबसे छोटी संख्या होगी। हमें इनको आरोही क्रम में लगाना है, बढ़ते हुए क्रम में, यानी पहले सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी आ रही है माइनस की, वो सबसे छोटी होगी 23/22। उसके बाद आ रही है आपकी 13.5 यानी 27/25। उसके बाद आ रही है आपकी, ये तो सारी की सारी संख्याएं जो है वो आपकी एक आरोही क्रम में लगी हुई हैं, सारी की सारी वैसे ही 33/29 और आपकी आ गई 35/27। ठीक है, दोबारा देख लीजिए, -23 सबसे छोटी है, -13 उससे छोटी, -8 उससे छोटी, और जो -4 है सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी हो जाएगी। तो ये आपका आरोही क्रम इनका होगा, आरोही क्रम। ये जो ट्रिक है दोस्तों आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। एक एग्जाम्पल और लेके देखते हैं, जैसे 5/8, 7/13, 6/11 और 4/9। ये कोई संख्या दी गई है और हमें ये ज्ञात करना है कि इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। यानी ये हमें ज्ञात करना है कि सबसे बड़ी संख्या भिन्न, सबसे बड़ी भिन्न वह सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताइए। हमें क्या याद करना है, सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें से हर में से अंश को घटाएंगे तो कितना बचा यहाँ पर। अब देखो कितना जल्दी कर सकते हैं हम। इसमें से 8 में से 5 गए, कितने बचे 3, और 3 में से 5 में भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1.3 में भाग देंगे तो आपका आएगा 1.6। इतना ही निकाल लेते हैं एक बार, एक ही पॉइंट तक। जब 3 का भाग 5 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 आ जाएगा। 3 में 3 का एक बार गया और 6 × 18, बिल्कुल ठीक है। फिर 13 में से 7 गए, कितने बचे 6, और 6 का भाग जब 7 में देंगे तो कितना आएगा 1.1 और 6। 6 का भाग 7 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1.16 आ जाएगा। और 11 में से 6 के कितने बचे 5, और 5 का भाग जब 6 में देंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा आपका, कितना 1.2 आ जाएगा। फिर 9 में से 5 4 के कितने बचे 5 बचे, और 5 का भाग 4 में देंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 आ जाएगा। 5 का भाग जब 4 में देंगे तो कितना आएगा 0.8 आएगा। सबसे बड़ी संख्या ये वाली है और उससे छोटी संख्या ये है,
और फिर उससे छोटी संख्या ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। ये आपका अवरोही क्रम में लगी हुई है, सारी संख्याएं अवरोही क्रम में लगी हुई हैं, यानी सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी संख्या ये है। हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी भिन्न व सबसे छोटी भिन्न का अंतर बताना है। तो सबसे बड़ी 5/8, बाकी 4/9। तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। कितना आया, 72। 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए 72 से, ऐसे 72, और यहाँ पर भी 72 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 9 बार गया, 9 पंजे 45, 8 का भाग 72 में गया 9 बार, और 9 से फिर 5 को मल्टीप्लाई किया, कितना है 45, माइनस इसको किया आपका 8 चौके 32, तो कितना बच गया 13/72। बस आपका यही आपका आंसर है 13/72। तो इस तरह से हमने सीखा सिर्फ एक ही ट्रिक से कि हर में से अंश को घटाना है, और जो भी अंतर चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए उसके आधार पर हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि कौन सी भिन्न है वो सबसे बड़ी है। चाहे कितनी भी बड़ी भिन्न दी हो, आपको सिर्फ उसमें भाग देके और हम पता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको जो है वीडियो कैसा लगा, आप जो है मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जो नए व्यूअर हैं, और चैनल जो वीडियो है उसको आगे से आगे शेयर करें। और इससे आगे हम आप पढ़ेंगे दशमलव भिन्न, डेसिमल फ्रैक्शन, और उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अगली वीडियो में, पार्ट 3 में। तो चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट बनाते रहिए दोस्तों, क्योंकि हमने अभी शुरुआत की है और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको सेट करने में, तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं, और ज़रूर हम पूरा कोर्स बढ़िया तरीके से करेंगे धीरे धीरे समझते हुए। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।